अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर फ़ाइज़ली है और मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है फ्रोज़न शोल्डर, जिसको कंधा जाम भी कहा जाता है। इसका एक और नाम एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी है। बेसिकली इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड की रिडक्शन हो जाती है। जो लोग डायबिटिक हैं या जिनको शुगर है उनके अंदर ये मसला ज़्यादातर देखा जाता है, क्योंकि उनके अंदर शुगर की वजह से साइनोवियल फ्लूइड की रिडक्शन डे बाय डे ज़्यादा हो जाती है और एक स्टेज ऐसी आती है कि कंधा मुकम्मल तौर पे जाम हो जाता है। इसकी कुछ स्टेजेस भी होती हैं, जिसमें इसकी 3 तरह की स्टेजेस हैं: फ्रीजिंग, फ्रोज़न और थोइंग। फ्रोज़न शोल्डर के अंदर जो पहली स्टेज आती है फ्रीजिंग, उसमें होता ये है कि पेशेंट को शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है और रात के किसी भी पहर उसको तकलीफ़ की वजह से उसकी आँख खुल जाती है और इस तरह की कंडीशन उसको डे बाय डे बढ़ती है या इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा उसको शदीद स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन देखने में मिलती है, सोजिश हो जाती है उसके जॉइंट के अंदर और जॉइंट के ऊपर भी आपको सोजिश महसूस होती है। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरी स्टेज आ जाती है जिसको हम फ्रोज़न स्टेज बोलते हैं, उसके अंदर मुकम्मल तौर पे आपका जो जॉइंट है वो जाम हो जाता है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती, दर्द भी होती है और किसी केसेस के अंदर दर्द नहीं होती, लेकिन आपका जो जॉइंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, बिल्कुल भी किसी किस्म की मूवमेंट नहीं आप कर पाते। तो और जो थर्ड स्टेज है थोइंग, उसमें आप रिकवरी की तरफ जाते हैं। आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज कर सकते हैं और आपका जो शोल्डर है वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं जो हम आपको रिकमेंड करेंगे, आप जो घर में परफॉर्म कर सकते हैं और उससे आपकी जो मूवमेंट है, जो आपका कंधा जाम हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी हरकत में आना शुरू हो जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको एक्सरसाइज बताने से पहले ये लाजमी बताना चाहूँगा कि जब भी आपने घर में एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, आपने एक दफ़ा हीटिंग कर लेनी है अपने कंधे को, वो राइट साइड हो लेफ़्ट साइड हो, आपने उसको एक दफ़ा हीटिंग कर लेनी है ताकि आपका जो कंधा है उसके जो मसल्स हैं वो थोड़े से रिलैक्स हो जाएं और आपको एक्सरसाइज करने में आसानी हो। अब हम चलते हैं एक्सरसाइजेज़ की तरफ और आपको बताते हैं एक्सरसाइजेज़। चलेंगे अपनी एक्सरसाइजेज़ की तरफ, होम प्लान की तरफ, जो सी एक्सरसाइज आप घर परफॉर्म कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज हमारे पास आती है टॉवल एक्सरसाइजेज़। चूँकि हमारे पास टॉवल अभी अवेलेबल नहीं था तो हमने जायनमाज़ पढ़ी थी, उसके साथ हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपके पास टॉवल के अलावा आप किसी और कपड़े से भी कर सकते हैं। आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिससे भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आपका दीवार के ऊपर स्लाइड करना चाहिए। अब जिस तरीके से देखिएगा कि ये आपने एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है और आपने दीवार के साथ जायनमाज़ को या टॉवल को किसी किस्म के कपड़े को लगा लेना। अपना पाँव स्ट्रेट और एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है आपने। स्ट्रेट रखने के बाद अगर इन केस आपका यहाँ तक आप नहीं मूवमेंट कर पा रहे तो आप यहाँ से भी स्टार्ट ले सकते हैं। अगर यहाँ भी नहीं है तो यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन आपने एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है अपनी। ये रखने के बाद अपना जो आपका पाँव है, जो अफेक्टेड साइड वाला पाँव है, वो आपने दीवार की तरफ निकाल के थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता इसको यहाँ से स्लाइड करना शुरू करना है, बिल्कुल स्ट्रेट रख के बाजू। और स्लाइड करते करते आप हल्का सा बेंड करेंगे अपने नी को, घुटने को बेंड करने के बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाएंगे। स्टार्ट में आपके पास ज़ाहिरी बात है आपका कंधा जाम होगा और आपसे एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी, तो आपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता स्लाइडली इसको ऊपर लेके जाना है। कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ज़ोर लगाने की, उससे यह है कि आपका पेन एग्रीवेट भी हो सकता है, पेन आपको ज़्यादा भी हो सकती है, दोबारा से इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपको ईजी है, जो आपको आसान है, आपने वहाँ से स्टार्ट लेना है, फिर आहिस्ता से ग्रेजुअली इसको आपने इंक्रीज़ करना है। आप ये साइड पे भी कर सकते हैं और इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट दीवार की तरफ होके अपनी एल्बो स्ट्रेट रख के एंड देन अपनी जो अफेक्टेड साइड वाला पाँव है उसको आगे करके, तो यहाँ से भी आप इसको ऐसे ऊपर कर सकते हैं। अगेन मैं वही बात कहूँगा कि अगर आपको यहाँ से नहीं हो रहा तो आप बिल्कुल यहाँ से भी स्टार्ट ले सकते हैं कि यहाँ से आहिस्ता ऊपर कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, जिसको हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक्सरसाइज बोलते हैं। उसमें आप अगेन बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहेंगे, जो आपका मुंह है वो बिल्कुल स्ट्रेट दीवार की तरफ होना चाहिए, या अगर आप इस तरीके से खड़े हैं तो बिल्कुल आपका स्ट्रेट होना चाहिए। और आपने देन ये वाली एक्सरसाइज इस तरीके से परफॉर्म करनी है, यहाँ से ऐसे और देन फिर ये वाली। मैं इस तरफ से भी आपको करके दिखा देता हूँ कि आपने बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट रख के इसको रिलैक्स छोड़ देना है, कड़ाना नहीं है। एंड देन ये वाली एक्सरसाइज आपने परफॉर्म करनी है घर में इस तरीके से। एंड देन ये वाली, ये आप दिन में 5 से 6 दफ़ा कर सकते हैं
और एक चीज़ का आपने अगेन ख्याल रखना है कि आपने तब करनी है जब आपको पेन ना हो। अदरवाइज़ अगर आप पेन के अंदर ही एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आपकी पेन एग्रीवेट कर जाएगी, पेन आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर वो आपका सोजिश में भी कन्वर्ट हो सकता है, आपका मसला बढ़ भी सकता है। तो आपने हमेशा कोशिश ये करनी है कि जब आपको जो रात की तकलीफ़ है, जो नाइट पेन हो रही है आपके शोल्डर में, जब आपकी वो ख़त्म हो जाए, सोजिश कम हो जाए, फिर आपने ये वाली एक्सरसाइज शुरू करनी है ताकि आपको आपका जो कंधा जाम है, आपकी मूवमेंट है, वो आप परफॉर्म कर सकें। हाँ जी, आज आपने वीडियो देखी, उसके अंदर मैंने तमाम बड़े अच्छे तरीके से फ्रोज़न शोल्डर, कंधा जाम और उससे रिलेटेड जो बहुत दो अहम एक्सरसाइजेज़ थी वो आपको बताई। मैं अगेन आपको फिर यही बात कहूँगा कि अगर आपको सोजिश है, कंधे के अंदर कंधा जाम है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सरसाइजेज़ ये वाली परफॉर्म ना करें। अगर आपकी पेन में कमी है और आपको पेन नहीं है, अगर आपका कंधा जाम है और तकलीफ़ नहीं है, देन आप ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करें। इससे ये है कि आपका जो जॉइंट है वो आहिस्ता 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 खुलना शुरू हो जाएगा और वापस अपनी पोजीशन में आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ जोड़ों में रहती है, मोहरों का मसला है, गर्दन में दर्द है या टखने में या आपके नी में प्रॉब्लम है, इवन अगर फालज या लकवे की शिकायत भी है, तो आप हमारे दिए गए नीचे वाले नंबर पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अपने आप दोस्तों से, रिश्तेदारों से हमारी वीडियो लाजमी शेयर करें, इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।